दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर, जहां केजरीवाल पर दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में वोटों के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है दिल्ली बीजेपी की तरफ से। और ये देखिए, वही पोस्टर है। पोस्टर में लिखा कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, वोटों का फर्जीवाड़ा करके सत्ता बचाने की कोशिश। ये बीजेपी की तरफ से इस पोस्टर में लिखा गया है। फर्जी वोटर्स से इश्क है, ये भी आप देखिए इस पोस्टर में लिखा गया है। महाठग ओरिजिनल वोटर लिस्ट में स्कैम। तो फर्जीवाड़े का आरोप जो है वो दिल्ली बीजेपी अब लगा रही है अरविंद केजरीवाल पर। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनके द्वारा किए जा रहे वादों को लेकर घेरा गया। तमाम जो स्कीमें, पुजारी ग्रंथि योजना हो या फिर महिलाओं के लिए सम्मान योजना हो, ये जो वादे, चुनावी वादे अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, इसको लेकर लगातार बीजेपी घेर रही थी। और अब देखिए, ये फर्जी वोटर का एक नया वॉर छिड़ चुका है एक तरीके से। और दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी कर दिया। फुल स्क्रीन पे आपको पोस्टर हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से हैशटैग आपके फर्जी वोटर के साथ ये जो पोस्टर है वो जारी कर दिया है दिल्ली बीजेपी ने। हमारे साथ इस खबर पर दिल्ली से विनय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे इस पूरे विवाद को लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार विनय, जिस तरीके से चुनावी वादे किए गए, तमाम योजनाएं जो हैं वो लागू की गई और उसको लेकर लगातार बीजेपी घेर ही रही थी। लेकिन अभी जो नया वॉर शुरू हुआ है पोस्टर को लेकर, ये क्या विवाद है? बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मतदाताओं को लेकर और खास तौर पे फर्जी मतदाताओं को लेकर बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पे तंज कसा जा रहा है। और कुछ दिनों से कई फर्जी मतदाताओं के वोट काटे भी गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अब बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है और इसमें पोस्टर जो जारी किया गया है उसमें फर्जी वोटर्स के सहारे सरकार बचाने की बात बीजेपी ने कही है और अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाए हैं। बीजेपी के मुताबिक एक ही पते पर 40-50 मतदाता हैं, यानी कि एक ही पते पर कई वोटर हैं। और बीजेपी का यह भी कहना है कि जिस पते पर इतने सारे वोटर हैं, वहां के मकान मालिक को, यानी कि उस मकान के ऑनर को भी नहीं पता कि उनके मकान के पते पर इतने सारे वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो इसी को बीजेपी फर्जीवाड़ा कह रही है और बीजेपी कह रही है कि फर्जी वोट आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बनवाए हैं ताकि चुनावों में ये फर्जी वोट उनके काम आ सके। और इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में जो फर्जी वोटर हैं उनकी एक लिस्ट दी गई थी ताकि वो फर्जी वोट काटे जा सके। और जब फर्जी वोट काटे गए तो फिर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के वोटर के नाम काट रहा है। तो फर्जी वोटर और वोटर लिस्ट को लेकर पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में संग्राम चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं। अब फिर से बीजेपी ने वही ताल एक बार फिर से छेड़ा है और कहा है कि एक ही घर पर कई वोट हैं और वोटर के जो नाम है वो मकान मालिक को नहीं पता है। और इस तरह के आरोप यहाँ पे अब बीजेपी लगा रही है और ये सीधा सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा है कि आम आदमी पार्टी इस तरह के फर्जी वोट बनवा रही है। जी बिल्कुल विनय। और देखिए, दिल्ली में खास तौर से बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, उनके लिए चुनौती आम आदमी पार्टी की तरफ से है। और यही वजह कि आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए तमाम दल जो है वो खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा अब बीजेपी लेकर आई है, इससे पहले देखा कि एक पोस्टर जारी करती है बीजेपी जिसमें चुनावी हिंदू के नाम से उनका एक पूरा पोस्टर जो है वो जारी किया गया, अरविंद केजरीवाल का चेहरा उसमें था। और अब ये फर्जी वोटर वाला जो पोस्टर है वो बीजेपी ने जारी किया है। क्या सोशल मीडिया पर ही ये जो पोस्टर वॉर है वो चलता रहेगा? क्या इस मुद्दे को बीजेपी धरातल पर जाकर जनता के बीच में जाकर उठाएगी? देखिए, ये जो पोस्टर जारी बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू से जुड़ा हुआ हो या फिर फर्जी वोटर से जुड़ा हुआ हो, उसको सोशल मीडिया पे तो बीजेपी फैला ही रही है। साथ ही साथ दिल्ली की कई जगहों पे, कई गलियों पे आपको ये पोस्टर चिपके हुए भी दिखाई देंगे। और बाकायदा एक टीम बीजेपी की इस पोस्टर को घर घर पहुंचाने का काम भी कर रही है ताकि लोगों के पास ये संदेश जा सके। सोशल मीडिया के जरिए तो बीजेपी अपनी बात रख ही रही है, साथ ही साथ जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उनको चुनाव प्रचार में और दिल्ली के गलियों तक पहुंचाने का काम भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो खुलासे हैं वो बीजेपी करती रहेगी। और हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सब पे जवाब दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि
पिछले 10 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया और अंत में सब कुछ याद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये जो पोस्टर वार है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। विनय, एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी फर्जी वोटर्स को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी तमाम दलों ने, खासतौर से बीजेपी को भी देखा गया हमने, तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि पत्र लिखा जाए चुनाव आयोग को, उनसे मुलाकात की जाए? देखिए, बीजेपी की तरफ से जहां जहां इस तरह के फर्जी वोटर हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जानकारी चुनाव आयोग को दी जा रही है और चुनाव आयोग की जो टीम है वो इन पतों पर जाकर चेक भी कर रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिकायत चुनाव आयोग को दे सकता है और उसी के तहत बीजेपी चुनाव आयोग को शिकायतें दे रही है कि जहां जहां फर्जी वोटर हैं, कई जहां पे मतदाता हैं कई सालों से वहां पे रह नहीं रहे हैं, दिल्ली छोड़ के कहीं और जा चुके हैं, तो ऐसे मतदाताओं की सूची बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को दी जा रही है और चुनाव आयोग की टीम अपने मुताबिक उन पतों को चेक कर रही है और उन वोटर लिस्ट की जांच कर रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका विनय, इस खबर पर विस्तार से पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।